हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे हेयर स्टाइलिंग में कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे लिखा हुआ है, शाइन हेयर स्प्रे लिखा है, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लिखा हुआ है, वैक्स लिखा हुआ है, हेयर वैक्स, उसके बाद से हेयर जेल लिखा हुआ है, स्टाइलिंग मूव्स लिखा हुआ है, हेयर सीरम लिखा हुआ है और वॉल्यूम डस्ट, हेयर बिल्डिंग फाइबर और ड्राई शैम्पू लिखा हुआ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जब हमारा स्टाइल ऐसा लगता है कि हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया तो उसको फिक्स करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे को यूज़ करना पड़ता है। तो जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ वो शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड। बट इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। लॉरेल में भी अवेलेबल है, क्यून में भी अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर मैं लॉरेल की बात करूँ तो वहाँ पे एलनेट आ जाता है। और उसके बाद से जैसे कि शॉस्कोप में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाफ्ट हेयर स्प्रे है, ये 5 नंबर होल्ड है, 5 नंबर प्लस में है। और उसके बाद से एक और है 5 नंबर ही है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे 5 नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें कुछ मिक्स होता है जो कि नीचे लिखा होता है। ये भी 5 नंबर होल्ड है। तो इसके नीचे जो होता है जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है अप टू 72 आवर्स होल्ड लिखा हुआ है। तो ये 72 आवर्स के लिए है। इसके अंदर रेडिएंट शाइन लिखा हुआ है, तो ये शाइन भी इसके साथ ऐड होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ मेंशन होती है। बट ये होल्ड 5 नंबर होल्ड करता है ये। तो इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में आते हैं। तो आप देख कंफ्यूज मत होना, 5 नंबर होल्ड ही आप लेना। बट इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, रेडिएंट शाइन बताया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे क्रिस्टल साइन बताया हुआ है, जैसे ब्लू वाले में लिखा हुआ है क्रिस्टल साइन लिखा हुआ है, अल्ट्रा होल्ड लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें नीचे मेंशन होता है। तो ये चीज़ आप लोग देख के परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा शॉस्कोप में और भी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि यहाँ पे ब्लैक में आता है ओसिस प्लस का, यहाँ पे सेशन लेवल लिखा हुआ है और ये भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इंस्टेंट ड्राई हो जाता है। जैसे आप स्प्रे करेंगे तुरंत एकदम ड्राई कर देता है, एकदम इंस्टेंट ड्राई इसके अंदर लिखा हुआ भी है, मेंशन भी है। तो जैसे आप स्प्रे करेंगे वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और जो मैंने इससे पहले टाफ्ट दिखाया है वो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि थोड़ा सा वेट लुक आता है पहले, उसके बाद से धीरे धीरे वो ड्राई होता है। बट ये जैसे ही आप स्प्रे करते हैं तुरंत ये ड्राई हो जाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ओसिस प्लस का है ये, और यहाँ पे सेशन लेवल लिखा हुआ है, शॉस्को कंपनी का है। तो ये भी इसका भी आता है शॉस्को कंपनी का। इसके अलावा शॉस्को कंपनी में और भी सारे आते हैं। अब काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि शॉस्को कंपनी का हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो वो क्यून का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी हेयर स्प्रे आपको मिल जाएगा क्यून कंपनी का, आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर लिखा हुआ भी है, और भी इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फोर्ट, और इसका नंबर भी लिखा हुआ है HF8। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और अगर आपके पास शॉस्को कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है तो आप ये क्यून कंपनी का सोसाइटी हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इसका नंबर है HF8, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लॉरेल में एलनेट मिल जाएगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉस्को कंपनी का नहीं मिल रहा है तो आप लॉरेल में एलनेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्यून कंपनी का सोसाइटी हेयर स्प्रे नंबर जो है HF8 आप वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, क्योंकि मेरे पास है, मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो आप इनमें से कोई सा भी हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, या तो शॉस्कोप या फिर लॉरेल, या फिर आप क्यून कंपनी का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शाइन हेयर स्प्रे के बारे में। तो शाइन हेयर स्प्रे हमें शॉस्को कंपनी का ऐसा मिल जाता है ओसिस प्लस में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। स्पार्कलर लिखा हुआ है 1 नंबर।
तो ये क्या करता है कि ये फ्लेक्सिबल कर देता है हेयर को, जिससे क्या बहुत ही ईजी हो जाता है हेयर स्टाइल बनाना। और दोस्तों आगे हम लोग हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो इसको कैसे यूज़ करना है वो भी हम स्टाइलिंग में बात करेंगे। तो जब हम लोग हेयर स्टाइलिंग करने जाते हैं तो पहले स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपने जैसे कि क्रिम्पिंग कर रखा है तो क्रिम्पिंग के बाद क्या होता है, हमारे जो हेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाते हैं, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि ड्राई हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिजीनेस आ जाती है बालों के अंदर, तो उसको मैनेज करने के लिए दोस्तों हम लोग शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। उसके बाद से जब हम शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर देते हैं दोस्तों तो हमारा हेयर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो हम अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आप लोग शाइन हेयर स्प्रे ये वाला ज़रूर यूज़ करिएगा, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास शॉस्कॉक कंपनी का ये ओसिस प्लस स्पार्कलर 1 नंबर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप क्यून कंपनी का भी शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट। अब बात करते हैं हीट प्रोटेक्टर स्प्रे के बारे में। तो हीट प्रोटेक्टर स्प्रे हमारे पास शॉस्कॉक कंपनी का ओसिस प्लस फ्लैट लाइनर के नाम से अवेलेबल है, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है दोस्तों। और ये 220 डिग्री तक हेयर को प्रोटेक्ट करता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हम लोग ड्रायर करते हैं या फिर कर्लिंग करते हैं या फिर क्रिम्पिंग करते हैं या फिर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं हेयर के ऊपर, मतलब कि डेली बेस में हम लोग हेयर के ऊपर ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी मॉडल्स यूज़ करते हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये स्प्रे यूज़ करना है, उसके बाद से आप जो भी थर्मल सेटिंग यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सारे बालों के ऊपर आप स्प्रे कर देंगे, उसके बाद से आप ड्राई करना चाहें तो ड्राई कर सकते हैं, स्ट्रेटनर करना चाहें तो स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, कर्ल्स कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप लोग ये यूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होगा, बाल काफ़ी ज़्यादा रफ और ड्राई हो जाएंगे, कलर पिगमेंट लाइट हो जाएगा, हेयर फॉल होना चालू हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आने लगेगी, बालों के अंदर प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आप अगर इन प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं तो आप हीट प्रोटेक्टर स्प्रे जरूर यूज़ करना, और भी कंपनी में अवेलेबल है, बट ये बहुत ही अच्छा है जिसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। शॉस्कॉक कंपनी का ओसिस प्लस में आपको फ्लैट लाइनर मिलेगा जो कि 220 डिग्री तक हेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम लोग हेयर वैक्स। अब दोस्तों हेयर वैक्स आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और ये काफ़ी चीज़ों में अवेलेबल हो गया। पहले तो एक क्रीम बेस में आता था, बट अब ये बहुत सारी चीज़ों में आने लगा है, जैसे कि स्प्रे में भी आने लगा है हेयर वैक्स, इसके अलावा स्टिक में आने लगा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हेयर वैक्स यूज़ नहीं किया है तो हेयर वैक्स ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है हेयर के अंदर जब हम लोग वर्क करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बाल निकलने लगते हैं। स्टाइलिंग में भी यूज़ होता है, लाइन्स बनाने में, या फिर काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हेयर उसको कंट्रोल करने में, और एक जैसे कि स्लीक लुक होता है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे कि मैं अभी आपको एक ये दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्रीम बेस में है, इस तरीके से क्रीम बेस में आ जाता है। तो एक ये क्रीम बेस में अगर आप लेना चाहें तो शॉस्कॉक कंपनी में आता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और भी सारे कंपनी में आता है शॉस्कॉक के अलावा। तो क्रीम बेस में हो गया, आजकल स्टिक बेस में भी आ रहा है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये स्टिक में है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंपली इस तरीके से आप स्टिक लेंगे और बालों के ऊपर अगर छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं तो आप इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। ब्रेडिंग में यूज़ होता है, अगर आप ब्रेड बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी फिनिशिंग के तौर पे आप हेयर वैक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद से आप क्यून कंपनी में भी आपको हेयर वैक्स मिल जाएगा। तो ये स्प्रे बेस में आता है, तो आप सिंपली इसको इस तरीके से आप स्प्रे करके और अपना काम कर सकते हैं। तो वैक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है स्टाइलिंग में, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। फिनिशिंग के तौर पे आपको एक स्लिक लुक चाहिए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रेडिंग करने जा रहे हैं, हेयर ब्रेडिंग, तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। उसके बाद से बात करते हैं दोस्तों हेयर जेल। तो हेयर जेल जैसे कि अगर आपको एक वेट लुक चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
छोटे छोटे बाल निकलते हैं, बेबी हेयर, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको हेयर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हेयर जब स्टाइलिंग करने जाते हैं तो जब हेयर को पकड़ते हैं तो स्लिप होने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हाथों पे जेल लगा सकते हैं हाथों पे, और उसके बाद से आप जैसे हेयर को पकड़ेंगे तो वो कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। ब्रेडिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ होता है दोस्तों वो वेट लुक में यूज़ होता है। अगर आपको ज़्यादा वेट लुक चाहिए तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्लीक लुक में भी यूज़ होता है, जैसे काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल प्लेन लुक चाहिए होता है तो उसके अंदर भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वैक्स और जेल में ज़्यादा अंतर नहीं है, काम पर्पस यही है। बट जो जेल है उसके अंदर क्या होता है कि हमें एक वेट लुक मिल जाता है, मगर वैक्स में हमें मैट लुक में मिलता है और प्रॉपर वैसे ही काम होता है जैसे कि आपको हमने बताया है, इस तरीके से काम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग स्टाइलिंग मूव्स के बारे में। अब दोस्तों स्टाइलिंग मूव्स होता क्या है? स्टाइलिंग मूव्स दोस्तों एक जैसे शेविंग फॉर्म होता है उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक बॉटल में ही आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये वेला कंपनी का है, सॉस्कॉक कंपनी में आता है, बी ब्लंट में आता है, लॉरेल में भी आता है, तो काफ़ी सारे कंपनी में अवेलेबल है, नोवा में भी आता है। तो इस तरीके से बॉटल्स आती हैं, बट इसको सबसे पहले शेक करना होता है। इस तरीके से आप बॉटल को इस तरीके से शेक करेंगे और जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से फॉर्म की तरह यहाँ पे निकलेगा और इसको हेयर के ऊपर डालना होता है। और दोस्तों इसको करने से क्या होता है कि आप जब कर्ल्स करने जा रहे हैं या फिर आउटकल ड्रायर करने जा रहे हैं तो जब आप कर्ल्स करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और काफ़ी टाइम तक चलता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो स्टाइलिंग मूव्स को इस तरीके से आप हेयर स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये कर्ल्स के लिए ही होता है, उसके अंदर वॉल्यूम के लिए होता है। तो आप इसको स्टाइलिंग मूव्स को अपने पास ज़रूर रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हेयर सीरम के बारे में। अब हेयर सीरम के बारे में बात करते हैं तो जब हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा फिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जली जली से दिखाई देते हैं, ठीक है, बालों में बिल्कुल भी जान से नज़र नहीं आती है, बहुत ही उड़े उड़े से बाल नज़र आते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं हेयर सीरम को। जैसे कि हमने हेयर स्ट्रेटनर भी यूज़ किया है बालों के अंदर, तब भी आप इसको सीरम को यूज़ कर सकते हैं। मगर सीरम को दोस्तों काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया तो हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो इसको 2 या 3 ड्रॉप में ही आप पूरे बालों को पूरा करना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सारे कंपनी के हैं, मैट्रिक्स में है, बेला में भी है और हबीब में भी है। तो आप इस तरीके का हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना होता है, बस 2 या 3 ड्रॉप्स आप अपने हाथों में लेंगे और उसके बाद इस तरीके से करने के बाद आप सारे बालों में लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, आपके सारे बालों में अच्छे से लग जाता है और शाइन भी आती है और जो आपका फ्रिजीनेस होता है उसको कंट्रोल करता है और बहुत अच्छा इसका लुक आता है। उसके बाद से दोस्तों बात करते हैं वॉल्यूम डस्ट। दोस्तों वॉल्यूम डस्ट काफ़ी टाइम से आ रहा है, काफ़ी पहले से वॉल्यूम डस्ट आ रहा है और वॉल्यूम डस्ट दोस्तों वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए होता है। बेसिकली जब हम जिस पार्ट पे हमें वॉल्यूम चाहिए वहाँ पे जस्ट आपको एक ये पाउडर फॉर्म में आता है, तो जस्ट पाउडर को वहाँ पे डालना है और थोड़ी देर बाद में आप उसको वहाँ पे रब करने के बाद या बैक कॉम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो सुपर डस्ट के नाम पे आपको लॉरेल में मिल जाएगा और डस्टिट के नाम पे आपको सॉस्कॉक कंपनी में मिल जाएगा। तो अगर आप सॉस्कॉक कंपनी में लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉस्कॉक कंपनी में आपको मिल जाएगा डस्टिट और लॉरेल में मिलेगा सुपर डस्ट। तो अगर आपको ये पाउडर चाहिए तो आप लॉरेल या सॉस्कॉक कंपनी में ले सकते हैं। और पाउडर में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इस तरीके से ये पाउडर आता है। अब पाउडर को जैसे हम लोग इस तरीके से डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है
कि जो वहाँ पे मॉइस्चर होता है उसको ये सोक कर लेता है और वहाँ पे उस जगह को ये ड्राई कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्रिम्पिंग में क्या होता है, क्रिम्पिंग में भी हेयर ड्राई हो जाता है, उसी तरीके से ये क्या करता है वहाँ के मॉइस्चर को उस जगह को ये सोक कर लेता है और वहाँ पे बिल्कुल ड्राई कर देता है उस एरिया को। और जैसे आप बैक कॉम्ब करेंगे वहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं हेयर बिल्डिंग फाइबर के बारे में। तो हेयर बिल्डिंग फाइबर आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपकी स्कैल्प दिख रही है, आपके सर में बाल कम है, स्कैल्प दिख रही है। तो जो स्कैल्प दिख रही है उसको हाइड करने के लिए आप हेयर बिल्डिंग फाइबर को यूज़ करेंगे। और दोस्तों ये हमारे हेयर कलर के हिसाब से आता है। तो जैसे कि अभी हमारे पास ये हेयर बिल्डिंग फाइबर है। अब मैं यहाँ पे स्प्रे करता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से आप वहाँ पे जहाँ आपको स्कैल्प दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे तो वहाँ पे ये जो कलर है वो वहाँ पे चले जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे गंजापन नहीं है, स्कैल्प नहीं दिख रही है, तो वहाँ पे ये एरिया को फिल कर देता है। तो बेसिकली हेयर बिल्डिंग फाइबर का यही काम है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ड्राई शैम्पू के बारे में। तो ड्राई शैम्पू उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिनके पास ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जिनको बहुत ही जल्दी जाना है और इंस्टेंट उनको काम करवाना है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे उनके बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली हैं, ग्रीसी हैं, काफ़ी ज़्यादा बाल, तो वहाँ पे आपको ड्राई शैम्पू की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ड्राई शैम्पू को सिंपली आप सबसे पहले सारे बालों के अंदर अच्छे से कोम कर दें। कोम करने के बाद आप जस्ट सारे बालों के अंदर स्प्रे कर दें। तो उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल एक फ्रेश लुक मिलेगा। तो आप वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये उनके लिए भी ज़रूरी है जो फ्रीलांसिंग करते हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है और वहाँ पे उनको अच्छे से स्टाइलिंग करना होता है। तो वहाँ पे आप अच्छे से सबसे पहले आप बालों के अंदर कोम करके आप स्प्रे करके और उसके बाद से ईजिली आप काम कर सकते हैं। एक फ्रेश लुक पहले ही मिल जाता है ये स्प्रे करने के बाद। तो आप ड्राई शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। और आज का ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।